किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश न छोड़ो। अगर वो फिर भी तुम्हारा न बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार नहीं बल्कि ज़रूरत का पुजारी है। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। नकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में गुजर जाती है। तुम अपनी हज़ार गलतियों के बावजूद खुद से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफ़रत क्यों करने लग जाते हो? या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या फिर दूसरों को माफ़ करना सीख लो। हमेशा उन लोगों का चुनाव करो जो इज्जत देने पर खुद से बढ़कर तुम्हें इज्जत दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। अगर कोई नाराज़ हो जाए तो मनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन मनाने से पहले ये ज़रूर देख लेना कि वो नाराज़ है या बेजार। पैसा वो साबुन है जो आज के ज़माने में हर तरह के दाग साफ कर देता है। जिनके पास ज़्यादा है उनके ऐब ज़माने वालों को स्टाइल लगते हैं। यूरोप की मुस्लिम औरत पर्दे में रहने के लिए लड़ रही है और मुस्लिम देशों की औरतें हया की चादर फेंकने के लिए। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी गलतियां गिनने के लिए करे तो दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही न मिले। हर चीज़ का सदकरा होता है, और अक्ल का सदकहा ये है कि जाहिल की बात सुनकर सब्र करना। गुस्सा और कानून दोनों बहुत समझदार होते हैं, कमज़ोर को दबा देते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। मोमिन हमेशा माफ़ करने के मौके ढूंढता है, जबकि मुनाफिक हमेशा ऐब। किसी का साथ देना चाहते हो तो खुल कर दो, वरना साफ इनकार कर दो। दरमियानी रास्ता सिर्फ मुनाफिकत का होता है, और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के काबिल नहीं होता। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो वो चेहरे पर नहीं, सीधा रूह पर लगता है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन लम्हों के जब उसे अपनों की ज़रूरत थी और वो मौजूद नहीं थे। जिन्हें छोड़ना होता है वो दिन रात नहीं देखते, जिन्हें निभाना होता है वो हालात नहीं देखते। अदब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर झुकाना पड़ता है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफ़ा वक़्त होता है, क्योंकि अगर तुम किसी को अपना वक़्त देते हो तो तुम उसे अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा दे रहे हो जो कभी लौट कर नहीं आता। हमेशा उसी वक़्त बोलो जब तुम्हें यकीन हो कि जो अल्फाज तुम कहने जा रहे हो वो तुम्हारी खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत है। जिस कौम के पास रहनुमाई के लिए कुरान हो, अगर वो भी रास्ता भटक जाए तो इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी। जो लोग कहते हैं नेकी का ज़माना नहीं रहा, वो दरअसल इंसानों से नेकी का सिला चाहते हैं। जो अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करते हैं, उनके लिए हर ज़माना नेकी का होता है। हार गया है हर रिश्ता पैसे की ताकत के आगे। संवेदनहीन हो गए हैं सब पैसे की चाहत के आगे। काश हम समझ सकते कि पैसा कुछ भी नहीं अपनों के प्यार के आगे। अगर जेब भारी हो तो दुश्मन भी गलतियां माफ़ कर देते हैं, और अगर हाथ खाली हो तो सगे भाई बहन भी सलाम नहीं करते। जिंदगी में दो तरह के लोगों से दूर रहो। 1. व्यस्त, जो अपनी मर्जी से बात करेंगे। 2. अहंकारी, जो अपने मतलब से याद करेंगे। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां तक निगल जाते हैं। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वह खुशी देगा, और जो बुरा होगा वह सबक देगा। माँ से कभी हिसाब मत करना, वरना तुम पर रिज़्क़ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। असहमति डटकर करो, लेकिन दोमुहापन, मुनाफिकत कभी मत करो। असहमति बहादुर और चरित्रवान लोग करते हैं, जबकि मुनाफिकत कायरों और बेईमानों की पहचान होती है। बुद्धिमान वो है जो अपनी ज़ुबान को गीबत से बचाए, और सच्चा इंसान वो है जिसका दिल संदेह से मुक्त हो। पतझड़ में गिरते पत्तों को तुच्छ मत समझो, क्योंकि इन्हीं पत्तों के गिरने से बाहर आती है। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का संस्कार बोलता है, और किसी की ज़ुबान। लोग अक्सर नरम लहजे में इतनी कठोर बातें कह जाते हैं कि उनके शब्दों की तपिश भूलने में पूरी जिंदगी लग जाती है। तुम औरत की कुर्बानी की बात करते हो, अपने माता पिता को छोड़कर वो तुम्हारे घर आती है। क्या तुम अपना घर छोड़ सकते हो? क्या तुम अपने रहन सहन, अपने तौर तरीके बदल सकते हो? हरगिज नहीं।
यह तकलीफ सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। औरत के शरीर से जन्म लेकर, औरत के हाथों में पलकर, औरत की जवानी खाकर जब मजबूत बन जाते हो, तब औरत ही तुम्हें कमज़ोर, नासमझ और तुच्छ क्यों लगती है? कमाल के लोग होते हैं जो आपकी आवाज़ से आपकी खुशी और दुख का अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर किसी कौम को बिना जंग के हराना हो, तो उसकी नौजवानी में अश्लीलता फैला दो। आप भले अपनी ज़िंदगी से खुश ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं। अपने सबसे अच्छे समय को नमाज के लिए रखो, क्योंकि तुम्हारे सारे काम तुम्हारी नमाज के बाद ही कबूल होंगे। कभी किसी को नीची नज़र से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो भी हैसियत है, वो तुम्हारी काबिलियत नहीं, बल्कि अल्लाह का करम है। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नम से नहीं। जबकि कोशिश करने से इंसान जहन्नम से बच सकता है, लेकिन मौत से नहीं। दुनिया में भौंकने वाले बहुत हैं। अगर सुकून से जीना चाहते हो, तो उनकी आवाज़ को अनसुना करने की कला सीखो। बेशक, जिस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि जो चीज़ तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं होती, वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होती है, उस दिन तुम्हारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। वहाँ मत जाओ, जहाँ लोग तुम्हें सिर्फ सहन करते हों। वहाँ जाओ, जहाँ लोग तुम्हारा इंतज़ार करते हों। ऐसा क्यों होता है कि हमारी आँखों की नमी किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारी ज़ुबान की कड़वाहट सबको महसूस हो जाती है? अच्छा, इंसान बनने का पहला कदम दूसरों की मदद करना है, क्योंकि असली खुशी इसी में है। तुर्की कहावत। अगर किसी से रिश्ता तोड़ चुके हो, तो उसके बारे में अपनी ज़ुबान भी बंद कर दो। अगर औरतें भी मर्दों को गैरत के नाम पर मारतीं, तो मर्द सिर्फ बायोलॉजी की किताबों में पाए जाते। खुद के बारे में किसी पीर या फ़कीर से मत पूछो, बस थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। दुनिया पढ़े लिखे लोगों से भर गई, लेकिन इंसानियत से खाली हो गई। पहले जब दो लोग झगड़ते थे, तो तीसरा उन्हें सुलह करवाता था। अब तीसरा वीडियो बनाता है। इंसान वो जंग कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसका दुश्मन उसका अपना हो। एक बेटी और एक पेड़, दोनों का घर में होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पेड़ हमेशा धूप में छाँव देता है और बेटी हमेशा दुख में साथ देती है। ज़िंदगी हमेशा कुछ नया दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी। इस पर भरोसा मत रखना, क्योंकि यह ज़िंदगी है। पता नहीं कब, किस मोड़ पर अकेला छोड़ जाए। कितना मुश्किल होता है उन लोगों की बेरुखी सहना, जिनके बारे में हमें हमेशा यह लगता था कि वो हमें कांटा भी नहीं चुभने देंगे। रिश्तों को बनाए रखने के लिए संपर्क बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि भूल जाने से तो अपने ही लगाए हुए पेड़ भी सूख जाते हैं। कभी किसी के सामने सफाई मत दो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है, उसे सफाई की ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं, वो कभी मानेगा ही नहीं।